उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी सियासी जमीन वापस हासिल करने के लिए बेताब है। कांग्रेस की जिस सियासी जमीन पर कभी सपा ने कब्जा कर लिया था, उसे छीनने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसा दांव चला है जिसकी काट निकाल पाना सपा ही नहीं बल्कि किसी भी पार्टी के लिए टेढ़ी खीर साबित होना तय है। यूपी में अपना जनाधार बढ़ाने के लिए बेताब कांग्रेस की निगाहें अब खुद से छीनी गई सपा की सियासी जमीन पर गड़ी हैं। 90 के दशक में सपा ने कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को चोट देकर सत्ता का स्वाद चखा और सियासी बुलंदियां हासिल की, लेकिन अब कांग्रेस ने दोबारा से मुस्लिमों का विश्वास जीतने के लिए कवायदें तेज कर दी हैं। मीडिया रिपोर्ट्स पर यकीन किया जाए तो यूपी के 22% मुस्लिम मतदाता सूबे के 28 से 30 लोकसभा सीटों पर अपना असर रखते हैं। इनमें से 8 से 10 सीटों पर 35 से 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, तो 20 से 22 सीटों पर 20 से 35% के बीच आजादी के बाद से लेकर 90 के दशक तक सूबे का मुस्लिम मतदाता कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता था। लेकिन राम मंदिर आंदोलन के दौरान जिस तरह से मुलायम सिंह यादव ने फैसले लिए, उसके बाद से मुस्लिम समाज पर उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बना ली थी, जिसे वापस पाने के लिए कांग्रेस अब बेताब दिखाई दे रही है। कांग्रेस की यूपी अल्पसंख्यक कमेटी दिसंबर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उलेमाओं का एक बड़ा सम्मेलन करने जा रही है। इसके बाद दूसरा मुस्लिम सम्मेलन रुहेलेखंड के बरेली या मुरादाबाद में कराने का प्लान है। इसी तरह से पूर्वांचल और सेंट्रल यूपी में भी सम्मेलन की रूपरेखा बनाई गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस उलेमाओं को पत्र लिखकर भी उनका विश्वास जीतने की योजना बना रही है। बीते शनिवार को भी कांग्रेस ने यूपीसीसी की कार्यकारिणी का गठन करते हुए दांव खेला था। नई कार्यकारिणी में कांग्रेस ने बीडीएम यानी बैकवर्ड दलित मुस्लिम पर फोकस किया, जिसे गठबंधन न होने की स्थिति में वो सपा के पीडीए यानी पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की रणनीति को मात दे सकें। नई कार्यकारिणी में कांग्रेस ने 43 ओबीसी, 41 सामान्य, 23 दलित और 22 मुस्लिम पदाधिकारियों को जगह दी है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कांग्रेस जिस तरह से सपा की रणनीति को मात देने के लिए दांव खेल रही है, उससे भविष्य में गठबंधन पर कितना असर पड़ेगा। वहीं एक सवाल यह भी है कि क्या वाकई कांग्रेस सपा के वोट बैंक में अपनी नई तरकीब से सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस खास खबर में अभी के लिए बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।